हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोशन चैप्टर के दूसरे सीरीज को शुरू करने वाले हैं। मोशन को हम लोग किनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको गति कहते हैं। किनेमेटिक्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। आज हम लोग मोशन के नए सीरीज में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने वाले हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानने वाले हैं, एक्सेलरेशन के बारे में जान रहे हैं और मोशन ऑफ इक्वेशन। इसके अलावा आप बेसिक ग्राफ का नॉलेज जानेंगे, ग्राफ्स के बारे में आप जानेंगे। तो हम देखते हैं इस टॉपिक को। रेस ट्रैक को देख लेते हैं। रेस ट्रैक में 2 पॉइंट है। एक इनिशियल पॉइंट जहां से जो भी एथलीट है अपना रेस जो है स्टार्ट करते हैं, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां एथलीट आकर रुक जाते हैं, फाइनल पॉइंट। मान लीजिए एथलीट स्टार्ट अपना रेस कर रहा है पॉइंट ए से, और ये क्या किया, फाइनल पॉइंट पे अपना 250 मीटर डिस्टेंस कवर करके आ गया। तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ है इसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एक्चुअल पाथ जो एथलीट रन की है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ, इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं कि जो ये एथलीट है वो क्या कर रही है, एक राउंड पूरा मार रही है। वो पॉइंट ए से पॉइंट ए पे कवर करके आ रही है। अगर डिस्टेंस कहें तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया 250 इधर और 250 इधर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 500 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 500। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे दोनों सेम है तो इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है। तो उस शॉर्टेस्ट गैप को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या करे क्वेश्चन की, क्या कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या वो 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया? अभी मैंने बताया कि जो एथलीट थी वो जब 1 राउंड ए टू ए पे चली गई तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पोजीशन हुआ। जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम पोजीशन होगा तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए वो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। अब इस केस में देखिए, जैसे कि ये कार है, ए पॉइंट से बी पे जाती है, फिर मुड़कर ये ए पॉइंट पे चली जाती है, तो इस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इतना बात याद रख लीजिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट